हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। जैसा कि हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का अध्ययन कर रहे हैं, तो आज हम इस वीडियो में एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक में जो एक्सरसाइज 5A आपको दी है, इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो साथियों, इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं, उनकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आधारित है। यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो सेंटेंस है वह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है क्लोज एंडेड, जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा और क्वेश्चन मार्क पर समाप्त होगा। दूसरा होता है ओपन एंडेड, जो WH वर्ड से प्रारंभ होगा और क्वेश्चन मार्क पर समाप्त होगा। तो आसानी से पहचान लेंगे तो आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो हमें सेट दिया है या सेट टू, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमें इन्हें बदलना होगा आस्क्ड में। अगर उसने पहले से ही आस्क्ड दिया है तो आस्क्ड ही रहने दें। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हमें दिए हैं, जब हम इन्हें हटाएंगे तो इनके स्थान पर कनेक्टिंग वर्ड हमें लगाना होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है और क्वेश्चन मार्क पर समाप्त हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम कनेक्टिंग वर्ड इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अगर मान के चलिए रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से प्रारंभ हुई है और क्वेश्चन मार्क पर समाप्त हुई है, तो इस WH वर्ड को ही हम कंजंक्शन बना देंगे। बात क्लियर है? अब इसके बाद में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें दिए हैं, कंजंक्शन के बाद में हमें उसे असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। और असर्टिव सेंटेंस में आप जानते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और फुल स्टॉप। तो देखिए आप अपना पहला जो क्वेश्चन है, हरी सेड टू मी, हरी ने मुझसे कहा, कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कुछ धन स्पेयर कर सकते हो। तो साथियों आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से आपकी रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ हुई है और क्वेश्चन मार्क पर समाप्त हुई है। तो आइए बनाते हैं इसे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हरी। अब सेड है या सेड टू, रिपोर्टेड स्पीच आपकी इंट्रोगेटिव है, तो इसे हम बदल देंगे आस्क्ड में। किस में बदल देंगे? आस्क्ड में। उसके बाद ऑब्जेक्ट या लिसनर आप लिख देंगे मी। तो आपने हरी का हरी लिखा इंट्रोगेटिव के नाते, सेड या सेड टू को आपने आस्क्ड में बदल दिया, मी का आपने मी लिखा। अब यह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आप कनेक्टिंग वर्ड यहाँ इफ़ का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद में आपको असर्टिव सेंटेंस लिखना है। तो ये तो इंट्रोगेटिव है, तो आपको पहले लिखना होगा सब्जेक्ट। तो यू को जब मी से चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा आई। कैन का पास्ट लिखेंगे तो कुड हो जाएगा। उसके बाद आप लिख देंगे स्पेयर सम मनी फॉर मी। आपका सब्जेक्ट से चेंज होगा, सब्जेक्ट है हरी, तो हरी यानी कि हम इसे ही मान लेंगे। तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हम यहाँ लिख देंगे हिम। तो ये हो जाएगा हरी आस्क्ड मी इफ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम। 2023 में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। अगला है आई सेड टू द गेस्ट, मैंने मेहमान से कहा, आर यू कंफर्टेबल हियर, क्या आप यहाँ कंफर्टेबल हो, यानी कि आरामदायक हो। तो ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है और क्वेश्चन मार्क पर समाप्त हुआ है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आई। सेड या सेड टू को आप बदल देंगे आस्क्ड में, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आधारित है। उसके बाद आप लिखेंगे द गेस्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा हमारा इफ़। इसके बाद असर्टिव सेंटेंस हमें बनाना है। यू को गेस्ट से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा सब्जेक्टिव केस। एज एम आर वॉज वर्ब में चला जाता है, तो ही के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे वॉज। उसके बाद लिख देंगे आप कंफर्टेबल, लिख देना ये, ठीक है। हियर का हो जाएगा दे आर, फुल स्टॉप। आई आस्क्ड द गेस्ट इफ ही वॉज कंफर्टेबल दे आर।
अगला है द नर्स सेड टू द पेशेंट, यानी कि नर्स ने पेशेंट से कहा डोंट यू फील बेटर दिस मॉर्निंग, क्या आप इस सुबह बेटर महसूस नहीं करते हो। तो साथियों यह भी आपका हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट हुआ है और क्वेश्चन मार्क पर समाप्त। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द नर्स। द नर्स, अगर नर्स ठीक ठाक है तो मरीज कभी सही ही नहीं होगा। सेड या सेड टू को बदल देंगे आप आस्क्ड में। उसके बाद आप लिख देंगे द पेशेंट। द पेशेंट, अब ये फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो कनेक्टिंग वर्ड आप लगा देंगे इफ। यू को पेशेंट से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। डू नॉट दिया है तो ये डिड नॉट में चला जाएगा। अगर केवल डू होता तो हम सेकंड फॉर्म में बदल देते। उसके बाद आप लिख देंगे फील। फील बेटर। फील बेटर। उसके बाद दिस का हो जाएगा आपका दैट मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग का क्या हो जाएगा, दैट मॉर्निंग। तो द नर्स आस्क्ड द पेशेंट इफ ही डिड नॉट फील बेटर दैट मॉर्निंग। आगे देखिएगा, गीता सेड टू सीता, गीता ने सीता से कहा इज इट नॉट अ सरप्राइज, क्या यह आश्चर्य नहीं है, टू मीट यू, तुमसे मिलकर, हियर माने यहाँ, टुडे माने आज। तो ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आधारित आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गीता। सेड या सेड टू को बदल देंगे आप आस्क्ड में। उसके बाद आप लिख देंगे सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो हो जाएगा आपका इफ। अब यहाँ इट पहले से ही थर्ड पर्सन है तो इसका आपको चेंजिंग नहीं करना है, तो यही सब्जेक्ट रहेगा इट। एज एम आर का वॉज वर्ब हो जाता है तो इट सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा वॉज। आगे आप लिख देंगे नॉट अ सरप्राइज टू मीट। अब यहाँ यू को सीता से चेंज करना है तो यू यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है मीट का, तो यहाँ आप लिख देंगे हर। कोष्टक में चाहें तो आप लिख सकते हैं सीता क्योंकि क्लियर हो जाएगा। फिर कोष्टक बंद कर देंगे और हियर का हो जाएगा देयर और टुडे का हो जाएगा दैट डे। क्या हो जाएगा, दैट डे। तो एक बार ध्यान से मिलाइएगा, गीता आस्क्ड सीता इफ इट वॉज नॉट अ सरप्राइज टू मीट हर, कोष्टक में सीता, और हियर का हो जाएगा देयर, टुडे का हो जाएगा दैट डे। आगे देखिएगा, सी सेड टू मी आर यू वेल। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सी। सेड या सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में। उसके बाद आप लिख देंगे मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आपको लगाना होगा इफ। यू को मी से चेंज करेंगे तो आई। एज एम आर आपको पता है वॉज वर्ब में तो आई के अकॉर्डिंग वॉज, और वेल का रहेगा आपका वेल। यहाँ फुल स्टॉप। सी आस्क्ड मी इफ आई वॉज वेल, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक था। अगला है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, यानी कि अध्यापक ने छात्र से कहा हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुम अपना गृह कार्य पूरा कर चुके हो। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ द टीचर। द टीचर, सेड या सेड टू को बदल देंगे आप आस्क्ड में। आगे आप लिख देंगे द स्टूडेंट। द स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जी की जगह पर आप लगा देंगे इफ। यू को स्टूडेंट से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। कोष्टक में चाहे तो द स्टूडेंट लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, इसीलिए यू को आपने कर दिया ही। हैज है वो आपका हेड में चला जाएगा। उसके बाद कंप्लीटेड का कंप्लीटेड रहेगा। उसके बाद में योर पजेसिव एडजेक्टिव है तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव आप लिख देंगे हिज होमवर्क। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज होम वर्क। तो ये अभी जो ज़्यादातर सेंटेंस थे वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुए थे। अब आपको WH वर्ड से देखने को मिलेगा। द मास्टर सेड टू द लेजी सर्वेंट, यानी कि मास्टर ने आलसी नौकर से कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इन द बैक यार्ड, यानी कि आंगन में, ऑफ द हाउस, घर के। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ द मास्टर। द मास्टर, सेड या सेड टू को आप बदल देंगे आस्क्ड में। उसके बाद आप लिखेंगे द लेजी सर्वेंट। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। यहाँ अब आपका WH वर्ड ही
दिया है तो यहीं आप इसे कंजंक्शन बना देंगे तो वॉट। उसके बाद यू को सर्वेंट से चेंज करेंगे तो ही, आपको स्टक में चाहें तो सर्वेंट लिख सकते हैं। एजेएमआर वॉच वर्ब में चला जाएगा तो ही को अकॉर्डिंग हो जाएगा वॉच। उसके बाद आप लिख देंगे डूइंग। हियर का होगा देयर, और इन द बैक यार्ड ऑफ द हाउस, फुल स्टॉप। द मास्टर आस्क्ड द लेजी सर्वेंट what he was doing there in the backyard of the house। अगला है द लेडी सेड टू द गर्ल, यानी कि लेडी ने गर्ल से कहा डू यू लिव इन दिस हाउस, क्या तुम इस घर में रहती हो। तो सबसे पहले आप लिख देंगे द लेडी। द लेडी सेड या सेड टू को आप बदल देंगे आस्क्ड में। उसके बाद लिख देंगे ऑफ द गर्ल, द गर्ल। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आप लगा देंगे इफ। यू को गर्ल से चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी। उसके बाद में आप चाहें तो कोष्टक में गर्ल भी लिख सकते हैं। डू हट जाएगा आपका, सेकंड फॉर्म में चला जाएगा तो लिव्ड, और इनका इन रहेगा, जिसका आप कर देंगे दैट। आगे आप लिख देंगे हाउस। ठीक है, फुल स्टॉप लगाना ना भूलना। द लेडी आस्क्ड, द लेडी आस्क्ड, द लेडी आस्क्ड पूरा लिख देता हूँ मैं। द लेडी आस्क्ड द गर्ल इफ सी लिव्ड इन दैट हाउस। ठीक है, आगे देखिए। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा विल यू लैंड मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन दोगी। ठीक है भाई साहब, ले लीजिए, तुम्हारे दिन सही है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ही, सेड या सेड टू को आप बदल देंगे आस्क्ड में। ठीक है, उसके बाद आप लिख देंगे हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर आप लिखेंगे इफ। यू को हर से चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा, बिल का वुड हो जाएगा, ये आप जानते हैं। लैंड का लैंड रहेगा, उधार होता है इसका मतलब। ठीक है, मी को आप ही से चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा आपका हिम। उसके बाद योर को हर से चेंज करेंगे तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हर होता है सी का। ठीक है, और आगे लिख देंगे पेन, फुल स्टॉप। ही आस्क्ड हर इफ सी वुड लैंड हिम हर पेन। आगे देखिएगा। वॉट आर यू डूइंग हियर सैड माई मदर टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सबसे पहले आप लिखेंगे माई मदर, माई मदर। सैड या सेड टू को आप बदल देंगे आस्क्ड में। उसके बाद आप लिखेंगे मी। यहाँ WH वर्ड ही आपका कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा तो आप लिख देंगे वॉट। यू को मी से चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। एजेएमआर आपको पता है तो आई के अकॉर्डिंग वॉच। उसके बाद डूइंग का डूइंग रहेगा, हियर को आप बदल देंगे देयर में। ठीक है, तो माई मदर आस्क्ड मी वॉट आई वॉज डूइंग देयर। अगला देखिए। बॉय वोकेटिव केस में लिखा है विल यू नॉट वॉश योर क्लॉथ्स, यानी कि लड़के क्या तुमने अपने कपड़े नहीं धोगे। आस्क्ड द मास्टर ऑफ द हाउस, यानी कि जो घर का मास्टर था, जो मालिक था, उसने पूछा। तो सबसे पहले आप यही लिखेंगे द मास्टर ऑफ द हाउस। क्या लिखेंगे, द मास्टर ऑफ द हाउस, ऑफ द हाउस। उसके बाद आस्क्ड दिया है तो आप आस्क्ड लिखेंगे। अब यहाँ बॉय वोकेटिव केस में है तो इसे लिसनर यानी कि ऑब्जेक्ट बना लेंगे। यहाँ दा नहीं है लेकिन यहाँ डेफिनेट होगा तो आप आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे तो द बॉय। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर इफ हो जाएगा। यू को बॉय से चेंज करेंगे तो ही, बिल का आप जानते हैं वुड हो जाएगा। उसके बाद आप लिख देंगे नॉट, वॉश का वॉश रहेगा। योर को बॉय से चेंज करेंगे तो हिज, आगे आप लिख देंगे क्लॉथ्स, फुल स्टॉप। द मास्टर ऑफ द हाउस आस्क्ड द बॉय इफ ही वुड नॉट वॉश हिज क्लॉथ्स। आगे देखिएगा। ही सेड टू रमेश, उसने रमेश से कहा वाई डू यू स्टॉप हियर, तुम यहाँ क्यों रुकते हो। भाई पर्सनल मामला है, आप ही जाने, हमें क्या पता। सबसे पहले ही लिखेंगे, इंट्रोगेटिव है तो आप लिख देंगे सेड या सेड टू को आस्क्ड में तो ही आस्क्ड। उसके बाद रमेश, रमेश। अब यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो WH वर्ड से स्टार्ट है आपका रिपोर्टेड स्पीच, तो यही कंजंक्शन हो जाएगा वाई। इसका अर्थ निकलेगा कि क्यों, और जो WH वर्ड से या से जुड़ रहे हैं ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। ठीक है, कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यहाँ यू को रमेश से चेंज करना है तो आप लिखेंगे ही, क्योंकि असर्टिव इसे बनाना है। कोष्टक में चाहें तो आप रमेश लिख सकते हैं। अब डू हट जाएगा, स्टॉप का सेकंड फॉर्म आप लिखेंगे तो स्टॉप्ड, डबल P हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ई डे।
और हियर का आप जानते ही हैं देयर। तो ही आस्क्ड रमेश व्हाई ही स्टॉप्ड देयर। आगे है जया सेड टू रमेश, जया ने रमेश से कहा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है भाई, पता पूछा गया है। ठीक है जया। आगे आप लिख देंगे सेड या सेड टू को आस्क्ड में। उसके बाद आप लिख देंगे रमेश, भाई रमेश तुम्हारी बड़ी अच्छी किस्मत है, ऊपरले में ये पूछा था उसके दोस्त ने कि कहाँ क्यों रुकते हो, और उसने जया ने कह दिया कि तुम कहाँ रहते हो। भाई साहब एड्रेस भी जल्दी मिल गया, वाह क्या बात है। उसके बाद आप लिख देंगे यहाँ WH वर्ड दिया है आपको वेयर, तो यही कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा। यू को रमेश से चेंज करेंगे तो ही, डू हट जाएगा, लिव का सेकंड फॉर्म आप लिख देंगे लिव्ड। ये किस्मत होती है भाई। ठीक है ठीक है, जया को तो उस पर दया आ गई आपकी, दया कब आएगी ये सोचना। अगला देखिएगा, द बॉयज सेड टू सुधीर, यानी कि लड़कों ने सुधीर से कहा भाई विल यू नॉट प्ले विद अस टुडे, यानी कि तुम आज हमारे साथ क्यों नहीं खेलोगे। भाई किस्मत है उसकी भी। तो सबसे पहले आप क्या लिख देंगे यहाँ द बॉयज सेड या सेड टू को आप बदल देंगे आस्क्ड में। उसके बाद हो जाएगा सुधीर, सुधीर रख बेटा थोड़ा सा धीर, WH वर्ड ही कंजंक्शन हो जाएगा, तो आप लिख देंगे भाई। यू को सुधीर से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, बिल का वुड हो जाएगा, ये आप जानते हैं, नॉट का नॉट रहेगा, प्ले का प्ले रहेगा, विद का विद रहेगा, अस को आप बॉय से चेंज करेंगे तो दैम हो जाएगा, और टुडे का हो जाएगा दैट डे। ये बन गया आपका आंसर। द बॉयज आस्क्ड सुधीर व्हाई ही वुड नॉट प्ले विद दैम दैट डे। आगे देखिएगा, मोहन सेड टू मी व्हाई डिड यू नॉट कम हियर यस्टरडे, तो आप लिखेंगे मोहन, आगे सेड या सेड टू को बदल देंगे आप आस्क्ड में। उसके बाद आप लिख देंगे मी, WH वर्ड ही आपका कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा, तो भाई। यू को मी से चेंज करेंगे तो आए। ठीक है, डिड आप जानते हैं हेड में चला जाएगा तो हैड नॉट। ठीक है, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, लेकिन आपकी एक्सीलेंट और लूसेंट बुक में कम को गो में दिया है, तो आप यहाँ गॉन भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हियर का देयर हो जाएगा, और यस्टरडे का आप जानते हैं द प्रीवियस डे। ये प्रीवियस डे को याद रखना है आपको, बोर्ड एग्जाम 2024 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस डे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। मोहन आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट कम देयर द प्रीवियस डे। तो मैंने क्या कहा आपसे, लूसेंट और एक्सीलेंट ग्रामर बुक में जो निरस्त, जो निकटता प्रदर्शित करने वाले जो शब्द हैं उन्हें दूरस्थ यानी कि दूरता प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं, जैसे कि हियर को देयर में, नाव को देन में। ठीक इसी प्रकार से वहाँ कम को गो में दिया है, तो इसी अकॉर्डिंग आप हैड कम या ऑब्लिक लगाकर गॉन भी लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे पूछा या कहा वेयर डू यू लाइक टू गो इन समर वेकेशन, यानी कि तुम छुट्टियों में या गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाना पसंद करोगे। वैसे लाइक के बाद साथियों जीरन फॉर्म लिखा जाता है, तो गोइंग ज़्यादा बेटर होता है यहाँ पर, लेकिन कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे माई फादर सेड या सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में। ठीक है, उसके बाद आप लिख देंगे मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर वही WH वर्ड आपका कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा वेयर। यू को आप चेंज करेंगे मी से तो आई हो जाएगा। डू का आप जानते हैं हट जाएगा, तो लाइक का सेकंड फॉर्म आप लिख देंगे लाइक्ड। उसके बाद सेम लिख दें टू गो इन द समर वेकेशन। ठीक है, माई फादर आस्क्ड मी वेयर आई लाइक्ड टू गो इन समर वेकेशन। अब ये लाइक के बाद जीरन फॉर्म इसलिए लिखा जाता है, आपका एयरफोर्स अग्निवीर जो एग्जाम हुआ था 2022 में, वहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा था स्टार्ट के साथ में कौन सी वर्ब आएगी, तो वहाँ भी जीरन फॉर्म आपकी लिखी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। अगला है आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा कैन यू नॉट डू दिस वर्क, क्या तुम इस कार्य को नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आई, सेड या सेड टू को आप बदल देंगे आस्क्ड में। उसके बाद आप लिख देंगे हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो हिफ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। यू को हिम से चेंज करेंगे तो ही, कैन का पास्ट फॉर्म आप जानते हैं कुड हो जाएगा, नॉट का नॉट रहेगा, डू का डू रहेगा, जिसको आप चेंज कर देंगे दैट में। उसके बाद आप लिख देंगे वर्क। ये मैं आपको बता चुका हूँ, दिस, दीज, दैट, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों होते हैं। जब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस और दैट हो तो हम उन्हें
दिस को दैट में, दीज को दोज में बदल देते हैं, लेकिन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो तो फिर हम इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। अगला है द टीचर सेड टू रंजीत, यानी कि टीचर ने रंजीत से कहा वाई डू यू वॉन्ट टू गो होम अर्लियर, यानी कि तुम जल्दी घर क्यों जाना चाहते हो। शायद हो सकता है रिश्ते वाले आए हों। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ द टीचर सेड या सेड टू को आप बदल देंगे आस्क्ड में। उसके बाद आप लिखेंगे रंजीत। उसके बाद WH वर्ड ही है तो इसी को आप कनेक्टिंग वर्ड बना दें भाई। उसके बाद आपको असर्टिव सेंटेंस में इसे कन्वर्ट करना है, तो यू को रंजीत से चेंज करेंगे तो ही, कोष्टक में चाहें तो आप रंजीत लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डू हट जाएगा, वांट की सेकंड फॉर्म आपको लिखनी होगी तो वांटेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वांटेड। उसके बाद जितना चाहें आप लिख दो जो भी दिया है, टू गो होम अर्लियर, ठीक है। आगे देखिए, हैव यू एवर बीन टू कोलकाता, क्या आप कभी कलकत्ता गए हैं। तो हैव यू एवर बीन का प्रयोग जब करते हैं साथियों कहीं ऐसे स्थान पर हम गए हों जहाँ से हम लौट कर आ गए हों, ठीक है। तो सैड रमेश टू हर, रमेश ने उससे कहा। भाई साहब क्या पता रिश्ते में कौन हो, ठीक है। आगे देखिएगा, तो सबसे पहले आप लिखेंगे रमेश। रमेश भाई तेरी कहानी बड़ी लाजवाब है, कितने सेंटेंसेस में आ चुके हो तुम। फिर सैड या सैड टू को आप बदल देंगे आस्क्ड में। आगे आप लिख देंगे हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आपको प्रयोग करना है इफ़ का। यू को हर से चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा। हैज हैव आपका हेड में चला जाता है तो आगे लिख देंगे हैड एवर बीन टू कोलकाता, फुल स्टॉप। रमेश आस्क्ड हर इफ सी हैड एवर बीन टू कोलकाता। आगे देखिएगा, विल इट बी अ हॉलीडे टुमारो, क्या कल अवकाश होगा। द बॉयज आस्क्ड द टीचर, यानी कि लड़कों ने अध्यापक से पूछा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ द बॉयज़। उसके बाद आस्क्ड दिया है तो आस्क्ड ही रहने दें क्योंकि इंट्रोगेटिव है। उसके बाद लिख देंगे अब द टीचर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर इफ़ का प्रयोग करेंगे आप। सब्जेक्ट यहाँ एट ही हो जाएगा क्योंकि इसे चेंज नहीं करते हैं। बिल का आप जानते हैं पास्ट फॉर्म वुड हो जाएगा। आगे आप लिख देंगे बी अ हॉलीडे। टुमारो को आप जानते हैं द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, ठीक है। मैं नेक्स्ट लिख देता हूँ, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। तो द बॉयज आस्क्ड द टीचर इफ इट वुड बी अ हॉलीडे द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। आगे देखिएगा, अगला है ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा हाउ मैनी मार्क्स डिड यू सिक्योर इन इंग्लिश। तो WH वर्ड से प्रारंभ हुआ है तो ही का ही रहेगा, आस्क्ड का आस्क्ड रहेगा। उसके बाद आगे आप लिख देंगे मी, WH वर्ड यही कनेक्टिंग वर्ड बन जाएगा तो आप लिख देंगे हाउ, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ निकलेगा कि कैसे। आगे आप लिख देंगे मेन। असर्टिव सेंटेंस में से आपको कन्वर्ट करना है तो असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो यू को चेंज करेंगे मी से तो आई हो जाएगा। डेड आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चला जाएगा तो आप लिखेंगे हैड। उसके बाद सिक्योर्ड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा सिक्योर्ड। अरे यार हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, हाउ मैनी एक साथ लिखा जाएगा, ठीक है। हाउ मैनी एक साथ लिख लेना है, हाउ मैनी है मार्क्स, हाउ मैनी मार्क्स एक साथ लिख लेना आप, ठीक है। आई हैड सिक्योर्ड इन इंग्लिश, ठीक है। ये थोड़ी सी मुझसे गलती हुई है तो एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। ही आस्क्ड मी हाउ मैनी मार्क्स हैं आई हैड सिक्योर्ड इन इंग्लिश, ठीक। आगे है द यंग स्पैरो सैड मदर व्हाट इज दैट स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने वस्तु होती है, यानी कि वह विचित्र वस्तु क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे द यंग स्पैरो। स्पैरो माने आप जानते होंगे शायद गौरैया होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ में जो मदर है वोकेटिव केस में लिखा है तो सैड या सैड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। यहाँ अब आप इसे लेकर आएंगे तो डेफिनेट हो जाएगा, आर्टिकल द का प्रयोग करना है, द मदर हो जाएगा। यहाँ तक पहले देखिएगा, द यंग स्पैरो सेड टू का कर दिया आपने आस्क्ड, उसके बाद द मदर और यहाँ WH बड़ी ही कनेक्ट हो जाएगा हमारा तो वॉट, ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट है दैट स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट तो ये लिख दें दैट स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट, एज का हो जाएगा आपका वॉच, ठीक है।
तो द यंग स्पैरो आस्क्ड द मदर वॉट दैट स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट वॉच, इसका क्या हो जाएगा वॉच। ठीक है, आगे देखिएगा। सी सेड टू हिम मे आई यूज योर टेलीफोन, हाँ क्यों नहीं, आपका ही है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे सी, सेड या सेड टू को बदल देंगे आप आस्क्ड में, उसके बाद आप लिखेंगे इफ़ हिम, उसके बाद आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर लगाना होगा इफ़। तो सी आस्क्ड हिम इफ़, उसके बाद आई को सी से चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा। मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है तो माइट लिख दें यहाँ। ठीक है, उसके बाद आगे आप लिख देंगे योर को चेंज करेंगे हिम से तो हिज हो जाएगा। आगे आप लिख देंगे टेलीफोन, टेलीफोन। ठीक है भाई। सी आस्क्ड हिम इफ़ सी माइट यूज, कहाँ रह गया यूज हिज टेलीफोन। तो एक बार ध्यान से मिलाइएगा, सी आस्क्ड हिम इफ़ सी माइट यूज हिज टेलीफोन, वॉट योर मोबाइल नंबर, आपने एक सॉन्ग सुना होगा। आगे देखिएगा, द कस्टमर सेड टू द शॉपकीपर, यानी कि ग्राहक ने दुकानदार से पूछा या कहा, डिड यू क्लोज योर शॉप अर्लियर लास्ट इवनिंग, क्या आपने अंतिम शाम को जल्दी अपनी दुकान बंद की। तो इसमें सबसे पहले आप लिख देंगे द कस्टमर, उसके बाद सेड या सेड टू को आप बदल देंगे आस्क्ड में, उसके बाद आप लिख देंगे द शॉपकीपर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर आपका एफ हो जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। यू को शॉपकीपर से चेंज करेंगे तो ही, कोष्टक में आप शॉपकीपर लिख सकते हैं। डेड हटेगा तो आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। हेड क्लोज का हो जाएगा क्लोज्ड, हेड क्लोज्ड। फिर आगे योर को चेंज करें शॉपकीपर से तो हिज शॉप, और उसके बाद सीधा लिख दें आप अर्लियर लास्ट इवनिंग। द कस्टमर आस्क्ड द शॉपकीपर इफ़ ही हैड क्लोज्ड हिज शॉप अर्लियर लास्ट इवनिंग। अंतिम क्वेश्चन है आपका, द प्रिंसिपल सेड टू द क्लर्क, प्रिंसिपल ने क्लर्क से कहा, हैव यू सेंट माई लेटर, क्या तुम मेरे पत्र को भेज चुके हो। तो आप लिख देंगे द प्रिंसिपल, सेड टू को बदल देंगे आप आस्क्ड में, उसके बाद लिख देंगे द क्लर्क, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो इफ़, यू को क्लर्क से चेंज करेंगे तो ही, हैज अब हेड में चला जाएगा हैड सेंट, माई को प्रिंसिपल से चेंज करेंगे तो हिज लेटर। द प्रिंसिपल आस्क्ड द क्लर्क इफ़ ही हैड सेंट हिज लेटर। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट में इसे सेंड करना है। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में, कैन यू हेल्प मी। इसका इनडायरेक्ट स्पीच आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। ही सेड टू मी कैन यू हेल्प मी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से एक बार अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।